हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ठीक है, एक्सरसाइज 10A। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखा है? 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो फाइंड मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फाइंड मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। आपको कौन सा मेजर करना? फोर्थ एंगल। सबसे पहले आप देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनेगा, ठीक है। कोई भी 4 लाइन सेगमेंट मिलकर एक क्लोज फिगर बना देंगे। चलिए देखिए, ऐसे एक बन गया क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी नाम दीजिए। अब कह रहा 3 एंगल्स के 3 एंगल दिए हैं, 75, 90 और 75। तो मान लेते हैं हमें 75 है, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री है, और इसको मान लेते हैं हम 75 डिग्री है, ठीक है। और फोर्थ एंगल हमको नहीं दिया, तो मान लेंगे बच्चों लेट फोर्थ एंगल इक्वल टू यक्स। क्या मान लेंगे? फोर्थ एंगल क्या है? यक्स है, ठीक है। और आप लोग चीज जानते हैं क्या? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। अब आपका एंगल ए कितना दिया है? 75। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 75। बी इक्वल टू कितना दिया है? 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। और सी इक्वल टू कितना दिया है? 75। और डी इक्वल टू कितना दिया आपको? एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे 75 कितना हो गया? 150 डिग्री। 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। कितना हो जाएगा? 240 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप क्या करेंगे बच्चों? 240 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखेंगे एक्स क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल को इसी साइड रहने देंगे और कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो 360, और जब उधर जाएगा यहाँ पर प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 240। अब सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा? 120। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको? अंडर 120 डिग्री, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो लिखेंगे फोर्थ एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। तो फाइंड द एंगल, उसके सारे एंगल पता करना है, ठीक है। उसका क्वाड्रिलेटरल का क्या दिया? रेशियो दिया है। तो आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ऐसे। मान लीजिए एंगल ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, क्या डी है। अब समझेंगे रेशियो का मतलब, इन 2, 4, 5, 6 नहीं, 2, 4, 5, 7 में क्या होगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो मान लेंगे वो नंबर क्या होगा? 2x। यहाँ पर क्या बी मान लेंगे आप? क्या हो जाएगा? 4x। इसको मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 5x। इसको मान लेते हैं कितना? 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे? एंगल ए इक्वल टू कितना माने हैं? 2x। बी इक्वल टू कितना मानेंगे? 4x। अब सी इक्वल टू कितना? 5x। और डी इक्वल टू कितना मानेंगे? 7x। और आप जानते हैं क्या? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना दिया? वो 2x प्लस 4x प्लस इक्वल टू दिया 5x। तो कितना होगा? 4 2 6 5 11 11 7 18 18x इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 18। 18 1 जा 18, 82 जा 36, कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 20। x इक्वल टू कितना गया?
20, मतलब सारे नंबर में 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, मतलब 2 × 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाऊ 4x, मतलब 4 × 20 इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, 5 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, मतलब 7 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री। यही आपका सारा आंसर दिया होगा, ठीक है, नोट कर लें। देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या भाऊ ट्रेपेजियम, तो इन विच AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो साइड क्या होते हैं, बस यही क्या दोनों साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, बाकी ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होते हैं। अब कह रहा है एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, B इक्वल टू 70 डिग्री, तो फाइंड C और D, आपको C और D का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान दे भाऊ, जब AB पैरेलल है CD के तब केस क्या बनेगा समझिएगा। अगर मान के चले AB है, ये क्या आपका CD है, दोनों पैरेलल एक लाइन से कट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एंगल A बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एंगल D बन रहा है। तो आपको बताए थे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180, क्यों होता है कोइंट्रियल एंगल, ठीक है। तो आप लिखेंगे AB पैरेलल DC, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A कितना दिया वो 55 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 180, उधर जाएगा -55, तो क्या हो जाएगा 1 5 60 125 डिग्री। एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। अब आपका ए एंगल आ गया कितना 125 डिग्री। अब आपको एंगल C निकालना है, ठीक है। अब एंगल C को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सारे एंगल को जोड़ लें, सारे एंगल को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, तो वहाँ से एंगल C निकल सकता है। या तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, अगर ऐसे ही दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है और ये से कट कर रहा है तो B और C का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल B बहु 70, एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा भाऊ 110 डिग्री, ठीक है, नोट कर लें। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखें वो क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD स्क्वायर। सबसे पहले करा ABCD, पहले करा ABCD स्क्वायर, पहले आप यहाँ तक पढ़ लें, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखा सबसे पहले ABCD स्क्वायर, गिवन दिया बाबू आपका, गिवन दिया ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। क्या होता है बाबू, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप सीख गए कि AB जो होगा वो BC जो होगा और CD जो होगा और DA जो होगा आपस में सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब AB जो होगा उतना ही BC होगा और BC जितना होगा उतना CD होगा, उतना ही क्या होगा DA होगा, ठीक है, सब बराबर होंगे, ठीक है। अब बाबू देखेंगे आप आगे लिखा एंड EDC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या करा है EDC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे, हाँ वो गिवन में लिख रहे हैं, कह रहे हैं अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल EDC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ भी कह सकते हैं आप जो DC होगा वो बाबू किसके बराबर होगा, EC के, और किसके बराबर DE के, तो बातें समझ में आ रही हैं।
मतलब जो DC होगा वो किसके बराबर होगा, EC के, और ये किसके बराबर होगा, D के। मतलब देखिए ये सब आपस में बराबर। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला, आप समझे, निष्कर्ष ये निकला कि जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना क्या है D है, और उतना ही क्या है D होगा, होगा कि नहीं होगा, और उतना ही क्या होगा EC होगा। हम कह दें ये इक्वेशन 1 है, अगर इक्वेशन 2 है, हम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं, बताएं। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 2 से हम कह सकते हैं बाबू कि जो आपका AB होगा वो बराबर होगा BC के, इक्वल किसके होगा, BC। हम कह सकते हैं CD इक्वल टू DA इक्वल टू, अब देखिए CD बराबर किसके, D के, तो हम कह सकते हैं हम D के बराबर ही हो जाएगा, और किसके बराबर कह सकते हैं हम, EC के बराबर हो सकता है। मतलब ये ऑल साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऑल साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, अब बताएं, ये सारे साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। अब हमें कह रहा है प्रूव डेट A इक्वल टू B, हमें क्या प्रूव करना बाबू, A इक्वल टू B। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट बोर्ड पे। हाँ बाबू गिवन आपका ये हो चुका है, ठीक है, हाँ गिवन, इस सब प्रश्न में तो दिया है, दिया तो प्रश्न देखें ABCD स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लिख दिए। कह रहा है EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में समझा दिया आपको। अब आपको प्रूव करना है क्या, हाँ इक्वेशन बन जाएगा बाबू, ठीक है, अब समझे। ठीक है, देखेंगे आप प्रूफ डेट क्या करना है बाबू। पहला प्रश्न क्या करना है आपको, प्रूफ डेट क्या करना है, A इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको, B। तो सबसे पहले देखेंगे A कहाँ पे है, तो यही आपका क्या A ही है, और ये क्या B। हमको प्रूव करना है जो A लाइन है वो B लाइन के इक्वल है। तो A और B हमको लाइन प्रूव करना, तो हम कह सकते हैं ये बन रहा है ट्रायंगल ADE। हम कह दें प्रूफ में इन ट्रायंगल ADE एंड यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ECB, EC और B, ECB, ठीक है, नहीं EBC कर देंगे, EBC। एक मिनट के AED लिखेंगे, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ADE, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, देखें वीडियो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले अच्छे से, ठीक है, वीडियो पूरा कहाँ पे बताएं, हाँ आप क्या कर AD को क्या लिखना चाहते हैं जल्दी बताएं। हाँ सही था AD, हाँ EBC को BCE नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, BCE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BC एक ट्रायंगल ऐसे देखे कर सकते हैं, BCE भी एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब हम कह सकते हैं बाबू, यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से कहते हैं हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की बात करें, हम कहते हैं बाबू जो आपका D है, यहाँ पे क्या बन रहा है D, यह साइड जो D है इस ट्रायंगल के EC के बराबर है क्या। अब इस ट्रायंगल इस साइड का जो DA है क्या है, DA, ये क्या होगा BC हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए बाबू ये क्यों इक्वल है, D बराबर EC क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल लिख लेंगे, अब लिख सकते हैं ट्रायंगल EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आप गिवन लिख सकते हैं, चलिए गिवन, ठीक है, यहाँ भी गिवन लिख, ठीक, आप समझिए। अब आपसे क्या करना होगा, इस एंगल को दिखा दे, एंगल D बराबर एंगल C, एंगल D बराबर एंगल C। तो हम बात करें बाबू एंगल जो D है और एंगल C है दोनों इक्वल है, तो आप कहेंगे कैसे, तो हम बताएंगे बाबू यहाँ पर ऑल एंगल इक्वल होता है, स्क्वायर का ऑल एंगल इक्वल होता है कि नहीं, ऑल एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो पूरा किन बन गया, कितना बन गया, 150 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ। तो एंगल जो D होगा आपका कितना हो जाएगा, और एंगल C की बात करें ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये क्या 60 बनेगा, कितना हो जाएगा 150, ये भी 50, 150, ये भी 50,
तो क्या होगा, एंगल डी बराबर एंगल सी। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई एंड नहीं ए ट्रायंगल ए बी सी लिख लेंगे यहाँ पे 150, ठीक है, 150 डिग्री दिखा देना, ठीक है, बस लिख देना एंगल डी बराबर सी। हाँ अच्छा, कैसे आप पूछ रहे हैं कैसे होगा? अच्छा 150 जो बाबू आया वो आप कैसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, एक पूछ रहे हैं हमसे 150 जो आया 150 कैसे लिखना चाहते हैं? आप लिखिए बाबू, बहुत अच्छे से लिखिए कि ए बी सी डी जे स्क्वायर। हाँ हाँ, तो डायरेक्ट लिख दिया 150 डिग्री वहाँ पे, आप समझ गए नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री होता है, 150 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप पढ़ चुके होंगे बाई साइड एंगल साइड से, किससे? साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है ना। देखिए साइड एंगल साइड क्या, साइड एंगल साइड, ठीक है, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर ओवरलैप कराते हैं तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, ये इसको उठा के इसको ऊपर रख देंगे, क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो मतलब EC किस पे जाएगा, डी पे जाएगा, BC किस पे जाएगा, DA पे ओवरलैप करेगा। तो AE जो होगा ओवरलैप करेगा किस में, EB पे। तो लिखेंगे AE इक्वल टू आपका क्या लिखेंगे, BE। कैसे लिखेंगे, CPCT से, ठीक है। ये आपका पहला प्रूफ होगा, इसको नोट कर लें, उसके बाद सेकंड बता रहे हैं। अब देखें वो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, हमें प्रूव करना DA इक्वल टू 15 डिग्री। मैं प्रूव क्या करना है, DA इक्वल टू 15 डिग्री। अब समझेंगे आप, हम कहते बाबू इन ट्रायंगल DAE, आपको मालूम है एंगल D कितना बराबर है, एंगल D इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल D इक्वल टू कितना, 150 डिग्री। कैसे है ये, 90 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 1D इक्वल टू कितना, 150 डिग्री। और एक चीज आप जानते हैं क्या, ये ट्रायंगल DAE जो है बाबू आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है, आइसोसेलेस। क्यों ट्रायंगल है, क्योंकि हम कह सकते हैं AD बराबर क्या है, D है। ये क्या कर देंगे, इसमें AD बराबर क्या दिया हुआ है, AD बराबर D, ठीक है, AD बराबर D। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके जब किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यह साइड और यह साइड दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो यह देखेंगे इसके अपोजिट एंगल यह, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ भी x मान लेंगे और यहाँ भी x मान लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंगल DAE प्लस एंगल AE, देखेंगे DAE और AED प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कितना दिया हुआ है, x, ये भी कितना दिया हुआ है, x। कहाँ दिया है 15, ये 15 दिया हुआ है। हाँ ये लिखा, प्रूव करना है ना। इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना दिया बाबा आपको, 150 डिग्री। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 150। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 30, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। x इक्वल टू कितना आ गया, 50। अब x अब किसको माने थे, इसी को माने थे, DAE। लिख लेंगे एंगल DAE इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। बस यही नोट कर लीजिए, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। हाँ अंकित इधर देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर BM परपेंडिकुलर AC, ठीक है, BM परपेंडिकुलर AC। तो आपका सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, BM परपेंडिकुलर AC, मतलब यहाँ पे जो BM बाबू है AC पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। एंगल M इक्वल टू कितना बनेगा, 90 डिग्री। और DN, और क्या दिया है, DN
परपेंडिकुलर ए सी, डी एन भी क्या है इस पर परपेंडिकुलर ए सी लाइन पे, यहाँ पे ए सी पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है, तो 90 डिग्री इधर, इधर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और हमको दिया इफ बी एम इक्वल टू डी एन, क्या दिया है, बी एम इक्वल टू डी एम, ये जो बी एम इक्वल टू डी एन, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए रेड कलम से दिया, इसने दोनों इक्वल है, इसे कर दिया, ठीक है। और कह रहा प्रूव डेट, हमको प्रूव करना है क्या भाई, यहाँ समझना बहुत, ये प्रूव डेट ए सी बाइसेक्टर ऑफ बी डी, हमें प्रूव करना है ए सी जो है बाइसेक्टर, जो ए सी लाइन है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ए सी जो लाइन है वो कट कर रहा है किसको, बी डी को ऐसा कट कर रहा है कि ये दो भागों में बट जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ए सी जो लाइन है बी डी को ऐसा ऐसे जगह से कट कर रहा है जहाँ से क्या हो रहा है, एकदम इक्वल दो भागों में बट जा रहा है। मतलब हम ये बता दें कि अगर डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा तो क्या कर सकते हैं, ए सी बाइसेक्टर ऑफ बी डी। अगर हम कह दें डी ओ बराबर ओ बी, तभी क्या होगा, ये बाइसेक्टर है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर दें, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है। हम लिखेंगे वो प्रूफ। अब कहेंगे इन ट्रायंगल, अच्छा टू प्रूफ लिख लो तुम लोग, हाँ टू प्रूफ ए सी बाइसेक्टर ऑफ बी डी। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे, देखेंगे डी ओ एन एंड यहाँ पे देखेंगे बी ओ एम कर लेंगे ट्रायंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे डी एन इक्वल टू बी एम, क्या लिखेंगे, डी एन इक्वल टू बी एम। ये कहाँ दिया हुआ, गिवन है, दिया कि नहीं दिया, जल्दी बताएं। और आप कह सकते हैं बाबू कि जो एंगल यम है एंगल एन है दोनों बराबर है, एंगल यम इक्वल टू एंगल एन, ईच क्या दिया है 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी गिवन ऐसे कर लीजिए, गिवन 90 डिग्री दिया हुआ। अब देखेंगे, अब कह सकते हैं क्या ये एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन ओ डी, चाहे डी ओ एन, एंगल डी ओ एन इक्वल टू बी ओ एम, एंगल बी ओ एम। ये क्यों बराबर होगा भाऊ, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखेंगे भाऊ इसका दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और यह साइड इसके बराबर हो गया, तो ये जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस नियम से, साइड डी ओ एन जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी ओ एम से, बाई एंगल साइड रूल्स, ठीक है। अब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखेंगे एंगल साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और यह साइड इसके बराबर, ठीक। और अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, ध्यान दें, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं इसको उठा कर इसके ऊपर रखें, तो एक जूम करें आप, जब इसको उठाएंगे तो ये एंगल इसी पे आएगा और एम किस पे जाएगा, एन पे आएगा, और बी किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो कह देंगे जो ओ डी है किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, लिखेंगे ओ डी बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ बी डी, यही है ना, ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ बी डी, बस प्रूव हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो 6 से 10 तक भी प्रश्न है और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे भी सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।